कराची के इलाके सोल्जर बाजार में एक चाय के होटल पर काम करने वाले नौजवान ने तेहरान में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बख्त मोहम्मद ने ईरान के शहर तेहरान में होने वाली फाइट नाइट इवेंट हरीफ फाइटर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तालिब इल्म और MM फाइटर की कामयाबी की कहानी सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद शमास जो कि कौमी एथलीट और MM फाइटर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त आपसे आगाज़ करते हैं। अभी आप हाल ही में ईरान से जीत के हैं, वैसे तो बहुत मुबारक आपको आपकी इस फाइट पे। तो कैसी तैयारी थी और कैसा मुकाबला रहा है वहाँ पे आपका? तैयारी तो ये थी कि हम लोग शुरू में ही हम लोग ट्रेनिंग को जो है ना बिल्कुल डिले नहीं करते। ट्रेनिंग हमारी डेली होती है ट्रेनिंग। तो अगर ट्रेनिंग डेली होती है, जब भी फाइट जो है ना बिल्कुल अचानक से मैसर हो जाती है, तो हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में होते हैं। तो ये फ़ाइट के लिए भी हमें कॉल आ गई थी कि ईरान में फ़ाइट है अमीन मार्शल की तरफ से। तो हम लोग वहाँ फ़ाइट के लिए गए थे ईरान में और अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ के फाइटर भी बहुत अच्छे थे। हमें बहुत कुछ सीखने को वहाँ मिला कि वहाँ पर MMA को काफ़ी फॉलो किया जाता है ईरान में। तो उन लोगों की स्ट्रगल हमने देखा, कितनी मेहनत करते हैं। उसी लिहाज से हमने भी आकर पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा और तेज़ कर दिया, ताकि हम बड़ी फाइट जो है ना किस तरह खेलने मतलब किस तरह खेलते हैं और कितनी ट्रेनिंग हमें नीड होती है। तो आपने ये जो फाइट जीती है, ये आपके मद्दे मुकाबल कैसा आगे से फाइटर थे और कितना ये लंबा कुछ चला है फाइट आपकी? बिल्कुल फ़ाइट जो है ना एक राउंड 5 मिनट का था। तकरीबन 3 राउंड थे जिनमें हमने खेला था। प्रोफेशनल फाइट थी। तो फिर आपने हरा दिया? जी बिल्कुल, पॉइंट के बुनियाद पर मैंने इसको हरा दिया था। मेरे पॉइंट ईरानी थे आपके सामने जो फाइटर? जी बिल्कुल ईरानी थे और भी कंट्री से फाइटर आए हुए थे जिनके साथ हमारे वेट मैच नहीं हुआ। हमारी जो वेट मैच, आप किस वेट में खेलते हैं? मैं खेलता हूँ 68 kg में। अच्छा जी सही। तो ये 68 में खासा मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े अच्छे वाले भी अपना वेट कम करके 68 पे पहुंच चुके होते हैं, तो फाइट भी मुश्किल हो जाती है। अच्छा शमास, आप क्या करते हैं और फाइटर भी आप हैं, वैसे क्या प्रोफेशन? Yes, I'm a cybersecurity engineer. अच्छा, Yeah, यानी दोनों जाने फाइट। yes, exactly. And I've been a fan of this sport since the age of 12. जब घर में खैर मामा पापा भी was like कि खूनी स्पोर्ट से नहीं जाओ, this and that, like तो just क्या like every other mom. खूनी मिजाज था आपका लड़ाई झगड़े का फाइट में नहीं, आने से बचपन से हाँ, you can say that. बचपन से स्कूल में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े रह चुके हैं मेरे। तो जब मैट्रिक कर ली तो दैन फिर काफ़ी मुश्किलों से मामा बाबा को बनाया कि अब तो करने दो। जब वैन दिस सॉ के पैशन है, वो ड्राइव है, सो फिर यहाँ पे करीबी मैंने और एंड आई वाज द फर्स्ट गाय टू एनरोल इन प्रोफेक्शन, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल देयर। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने खैर शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, समझ नहीं आ रहा था क्या, चोटें भी काफ़ी, इंजरीज भी काफ़ी हुई हैं मुझे। अच्छा, बट यू नो लाइक जो पैशन था, ड्राइव थी, जस्ट दैट टुक मी। अच्छा, आप दोनों को हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट या किसी ने कोई ऐसा राब्ता किया हो? नहीं, पर्टिकुलरली अभी तक नहीं, क्योंकि असल में अगर देखा जाए MMA इज़ द लार्जेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो बात सारी वही है, हमारा जो फोकस है, मैं ये समझता हूँ कि यू जस्ट प्ले अ स्पोर्ट, यू डोंट वर्शिप अ स्पोर्ट। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ स्पोर्ट इसका वर्शिप करना शुरू कर देगा, उससे जो बाकी जो स्पोर्ट्स हैं सारे ओवरशैडो हो जाते हैं। नहीं हमारे तो क्रिकेट ने आके बाकी यस सब यस sports को खा गए। एग्जैक्टली तो वही होगी। दैट्स व्हाई आई सेड कि यू डोंट वर्शिप अ स्पोर्ट, यू प्ले अ स्पोर्ट। एग्जैक्टली। ये बात तो सही है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं वक्त आपसे जानना चाहूँगा, आप मतलब काम शाम करते हैं, आपके अभी हम रिपोर्ट में दिखा रहे थे, कुछ स्टडीज़ वगैरह का क्या आपकी क्या रहता है इसके अलावा? शुरू में यह था कि मेरे फादर मुझे पढ़ाने का वो कह रहे थे कि आप पढ़ लो, तो मैं पढ़ता भी था। उसके बाद स्लोली उसने मुझे अपने काम पे भी रखा कि आप इस चीज़ के भी जो है अपने स्किल डेवलप कर लो, तो वो भी करता रहा। ये रेस्टोरेंट का जो चाय वगैरह का? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपका ताल्लुक वैसे कहाँ से? मेरे ताल्लुक जो है किला अब्दुल्ला से है। किला अब्दुल्ला गुलिस्तान से? खुला का कोज़ीरा खाना से। तो सबसे अच्छी चाय बनाने वाले भी लोग हैं ना? तो नहीं, वो बात वही, वो तो बिल्कुल हमारे प्रोफेशन है, हमारे फादर का है। तो बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल। तो हम लोग मतलब ये है कि मुझे अपना काम खुद से करना होता था, मुझे टाइम भी मिल जाता था। अच्छा। अपना भाई वगैरह जितने थे वो मुझे सपोर्ट करते थे। तो ये होता था कि मैं अपना काम भी करता था, अपना पढ़ाई भी मैंने अपनी कंटिन्यू किया हुआ था, पढ़ता भी था। वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि आप पढ़ लो। तो अभी तक आप पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं अभी राइट नाउ अभी ग्रेजुएट वहाँ से BSSA किया मैंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इल्मा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी वहाँ से हम लोग ग्रेजुएट हुए। तो उसके बाद फादर की तो यही था ख्वाहिश थी कि अभी तो मेरी अम्मा का इंतकाल हुआ है, वो तो ये खून रेजी चीज़ों को पसंद नहीं करती, मारपीट से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। अच्छा।
तो उसके होते हुए तो मैंने तो MMA को बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने एक लेकिन अब आज अम्मा की रूह भी खुश हो रही होगी, देखें एक पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ भी लेकर आए हैं, तो बहरहाल ये भी एक अच्छा प्राउड मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, जिस तरह से शमास भी बता रहे हैं। अच्छा शमास, मैं चाहूँगा कि ये स्पॉन्सरशिप जो है ना वो नहीं मिलती है, Yes. उस पर ज़रूर बात करें कि क्या इसका इसका मतलब मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, कि आप जो हैं ये इट्स बिन ये जो MMA के स्पोर्ट्स के अंदर, इस शोबे के अंदर ये सिलसिले रहे हैं, यू नो लाइक जितने भी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, जो उन्होंने जो फेडरेशंस बनाई हुई हैं वो प्राइवेट नहीं है, और अपने मदद आपके तहत जो भी फाइटर्स हैं जिन वगैरह स्पॉन्सर पैसे इकट्ठा करके उनको इंटरनेशनल फाइट जिन्होंने भी लड़ी हैं उनको भेजते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें स्पॉन्सरशिप तो इसमें इसलिए नीडेड होती है कि एक तो आप एक बहुत ही ब्रूटल स्पोर्ट्स लड़ने जा रहे हो, फिजिकलिटी इसमें इसकी जो सिवियरिटी लेवल है वो हाई होता है, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। यस, नॉट जस्ट ट्रेनिंग, आपकी कोच की फीस होती है, आपकी डाइटिशियन की फी होती है, सैलरी होती है, एंड देन आपका एक पूरा प्रॉपर कैंप होता है 3 से 6 महीने तक का बिफोर अ फाइट। सही। सो दैट ऑल इंक्लूड्स अच्छे तो खासी अगर ये amount, चीज़ें हों, सपोर्ट हो ना गवर्नमेंट की तरफ से, मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज की तरफ से, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के फाइटर आपको वर्ल्ड वाइड हर एक फाइट में बेहतरीन खेलते हुए नज़र भी आएंगे। बहुत शुक्रिया शमाज, आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्त और बेस्ट विशेज़ हैं फॉर फ्यूचर आपके लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।